तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास की सेकंड पोइम के बारे में। इसका टाइटल है द ट्रू ब्यूटी और कंपोजर है इसके थॉमस कैरे। इस पोइम में जो हमारे पोइट हैं उन्होंने दो तरीके की जो ब्यूटी है उसको बताया है। फर्स्ट फिजिकल ब्यूटी और सेकेंड है ब्यूटी ऑफ माइंड। यानी कि कोई व्यक्ति अगर फिजिकली सुंदर है और उसमें ब्यूटी ऑफ माइंड नहीं है, यानी कि दिमाग की सुंदरता नहीं है या सोल की सुंदरता नहीं है, तो वो फिजिकल ब्यूटी वेस्ट रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं इसके। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों को, यानी कि जो व्यक्ति गुलाबी गालों को प्यार करता है। तो ये देखेंगे पहले वाले स्टेंजा में उन्होंने जो कहा है वो फिजिकल ब्यूटी के बारे में कहा है। तो वही कह रहे हैं कि ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वो व्यक्ति जो गुलाबी गालों को प्रेम करता है, और या अ कोरल लिप एडमायर्स, यानी कि जो मूंगे जैसे लाल होठ होते हैं उनकी प्रशंसा करता है। एडमायर्स प्रशंसा करना। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति जो गुलाबी गालों को प्यार करता है और अ कोरल लिप एडमायर्स, या फिर मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, यानी कि तारों की चमकती हुई आंखों से, फ्रॉम से यानी कि स्टार लाइक आइज यानी कि तारों से चमकती हुई आंखों से खोजता है। उन आंखों में क्या खोजता है? फ्यूल, यानी कि ईंधन खोजता है। किसके लिए? मेंटेन हिज फायर्स। फायर्स यहाँ पर आग से नहीं है, मन के अंदर जो आग उठती है, कामाग्नि जिसको बोलते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए वो क्या ढूंढता है? फ्यूल ढूंढता है। यानी कि कोई कामुक व्यक्ति क्या करता है? गुलाबी गालों को देखता है, होठों को देखता है, आंखों को देखता है चमकीली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो फायर जली हुई है, जो कामाग्नि जली हुई है, उसको मेंटेन करना है। अगली लाइन बोलती है कि एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, यानी कि जैसे ही समय गुजरेगा ये सब नष्ट हो जाएगा। देखिए, नष्ट हो जाएगा। सो इज फ्लेम्स, तो उसकी जो अग्नि है, यानी कि जो कामाग्नि है, वो भी मस्ट वेस्ट अवे, वो भी खत्म हो जाएगी। यानी कि जब समय के साथ साथ ये फिजिकल ब्यूटी जब नहीं बचेगी तो उसके अंदर जो इच्छाओं की आग जल रही है वो भी धीमे धीमे मस्ट वेस्ट अवे, यानी कि खत्म हो जाएगी। सेकंड स्टेंजा देखते हैं हम इसका। बट अ स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, लेकिन एक ऐसा दिमाग जो कैसा है? बहुत ही आराम से चलने वाला और दृढ़ है। स्मूथ, बहुत ही नाजुक या आराम तरीके से चलने वाला, अच्छे तरीके से चलने वाला, और स्टेड फास्ट यानी कि दृढ़ है। जेंटल थॉट्स, यानी कि अच्छे विचार, एंड काम डिजायर्स, यानी कि शांत इच्छाएं। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, यानी कि ऐसा हृदय जिसमें सभी के लिए बराबर प्रेम भरा हुआ है, यानी कि हर चीज के लिए बराबर प्रेम है। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल मतलब प्रेरित करना या जलाए रखना। तो ये क्या होता है कि जब हमारा दिमाग बिल्कुल स्थिर रहता है, हमारे विचार जब बिल्कुल जेंटल यानी कि सभ्य रहते हैं, इच्छाएं हमारी शांत रहती हैं, सभी के प्रति हमारा दिल में बराबर बराबर प्रेम होता है, सबके लिए बराबर प्यार होता है, तो ऐसी चीजें कभी भी मरती नहीं है। यानी कि स्टेड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, शांत इच्छाएं यानी कि काम डिजायर्स, और सभी के प्रति समान भाव से प्रेम, ये चीज़ें कभी उस अग्नि को मिटने नहीं देती। ऐसी अग्नि मिटती नहीं है। वेयर दीज आर नॉट, यानी कि जहाँ पर ये चीज़ नहीं है, अच्छा दिमाग नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, शांत इच्छाएं नहीं है, और सभी के प्रति प्रेम नहीं है, आई डेस्पाइस, मैं घृणा करता हूँ। लवली चीक्स, गुलाबी गालों को, और लिप्स, होठों को, और आईज या फिर आंखों को। तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर थॉमस कैरे कि ऐसा व्यक्ति जो गुलाबी गालों को प्रेम करता है और मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है और चमकती हुई आंखों में अपनी कामाग्नि को मेंटेन करने के लिए फ्यूल ढूंढता है, ये सारी चीज़ें नष्ट हो जानी एक दिन। तो कुल मिलाकर अगर हम टोटली अगर इसका पूरा अगर समराइज करें तो कहना चाहेंगे कि थॉमस कैरे कहना चाह रहे हैं फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट बट द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल इज परमानेंट। जैसे जैसे उम्र गुजरती है फिजिकल ब्यूटी खत्म हो जाती है, लेकिन कोई व्यक्ति के पास अगर अच्छे विचार हैं, उसकी इच्छाएं शांत हैं, सभी के प्रति प्रेम है, तो वो क्वालिटी कभी मरती नहीं है, यानी कि वो क्वालिटी कभी बूढ़ी नहीं होती है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे जो आप सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं उस पर आप फ्लेम फेंक के मारो या फ्यूल फेंक के मारो, मुझे नहीं मालूम, सब्सक्राइब होना चाहिए। थैंक यू।